की जो खुशी हो रही है ना, और जो बाइक्स को देख के खुशी हो रही है ना, वो मैं बता नहीं सकती। मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू राइडर नेक्स्ट चैनल। तो आज मैं जाऊंगी 100 सीसी स्कूटी से 1200 सीसी बाइक पर, वो भी एकदम चुटकी में। एक्चुअली अभी मैं जा रही हूँ संजीव के घर, क्योंकि मेरी थॉर और वेनम 6 मंथ से पार्क है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जल्दी से जल्दी अपनी बाइक से पास पहुँचना चाहती हूँ। संजीव भी काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहा है, तो मैं सीधा मिलती हूँ आपसे संजीव के घर पे। सो मैं फाइनली आ गई हूँ संजीव के घर, और यहाँ पे मेरी दोनों बाइक्स पार्क हैं। सबसे पहले तो मुझे अपनी बाइक से चाबी देख के जो खुशी हो रही है ना, और जो बाइक्स को देख के खुशी हो रही है ना, वो मैं बता नहीं सकती, वर्ड से बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है अपनी बाइक्स को देख कर। सो ये रही मेरी थार, और ये रही मेरी वेनम। दोनों को देख के इतना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो, ओ माय गॉड, सीरियसली। और वेनम को भी एक बार देख लेते हैं चेक करके। वाओ वेनम, आई लव यू। या इतने टाइम बाद मैंने अपनी बाइक्स देखी है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है। मतलब जब से लॉकडाउन हुआ था तब से मैं वैसे भी बाइक्स नहीं चला पा रही थी, और मैं उसके बाद साउथ चली गई थी, मैं दिल्ली में भी नहीं थी, तो मैं अपनी बाइक्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। राइड बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, स्पेशली संडे मॉर्निंग राइड बहुत मिस कर रही थी। अब वापस जब वो एड्रेनलिन रश इतना ज़्यादा हो रहा है, बाइक्स को देख के चलाने का मन कर रहा है, और जो फीलिंग हो रही है, जो खुशी हो रही है ना, मैं उसको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है। एक बार बाइक्स को निकाल के देख भी लेती हूँ, कवर उठा के देख लेती हूँ कि बाइक्स कैसी है, कंडीशन क्या है। क्या हालत हो रखी है अभी। मैं अपनी बाइक्स को बहुत साफ़ करके रखती हूँ, बट एक्चुअली धूल मिट्टी आती रहती है ना, तो साफ़ सफाई तो करवानी ही पड़ती है। एक बार वेनम को भी देख लेती हूँ मैं। ओह वेनम, कलर देख के मज़ा आ जाता है इसका, क्या कलर है। लेकिन अब 6 महीने बाद बाइक को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करके देखेंगे। वैसे संजीव बीच में ले गया था एक बार इसको चला कर, लेकिन स्टिल एक बार देखना पड़ेगा। बाइक की जंजीरों को खोल रहे हैं, क्योंकि अब ये बाइक होने जा रही है आज़ाद, और खुली हवा में सांस लेगी। हम दोनों भगाते हुए जाएंगे बाइक को, है ना सचिन? हाँ, जो चेन में भी रस लग गया है। ओ कितनी जंग लगी हुई है। एक बार अपनी बाइक, अपनी वेनम को भी मैं स्टार्ट करके देखूंगी, ये भी स्टार्ट हो जाएगी। मन कर रहा है इसकी आवाज़ सुनने का, बहुत टाइम से इसकी ब्रूम ब्रूम वाली आवाज़ नहीं सुनी, और बहुत टाइम से इसकी ब्रूम ब्रूम वाली आवाज़ नहीं सुनी है। दोनों फाइनली बाहर आ गई, मेरी थार एंड वेनम। तो मैं बैठ गई हूँ अपनी वेनम पे। गाइस ऑनेस्टली अभी मैं जो फील कर रही हूँ, मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यानी मैं इतने टाइम से R15 और ड्यूक चला रही थी, अब ऑल ऑफ अ सडन निंजा पे जब बैठी हूँ
तो जो फीलिंग हो रही है वो बहुत अमेजिंग है। मुझे इस टाइम बहुत गूज़बम्प्स भी आ रहे हैं और मेरी हार्ट बीट भी फास्ट हो गई है। सच में अपनी सुपर बाइक्स को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी और अभी मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। बस जो फीलिंग है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने ये सारी चीज़ें बेंगलोर में बहुत बहुत ज़्यादा मिस करी, बहुत ही ज़्यादा। और मैं सोच रही थी कि मैं कब जल्दी से जल्दी दिल्ली वापस पहुंचूं और सबसे पहले अपनी बाइक्स को देखूं। तो अगर आपको बताऊं, मैं पिछले 6 मंथ से बेंगलोर में थी और वहाँ पे ट्रैक रेसिंग कर रही थी। काफ़ी प्रैक्टिस कर रही थी ट्रैक रेसिंग की और काफ़ी टाइम से मैंने रेगुलर ब्लॉगिंग भी नहीं करी और ये काफ़ी लंबी कहानी है तो मैं इसको डिटेल में आपको फिर कभी बताऊंगी। फ़िलहाल आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर मैंने 6 मंथ के लिए बाइक जब पार्क की थी तो मैंने क्या प्रिकॉशंस ली और मेरी बाइक में कोई डैमेज ना हो और मैंने इसको स्टोर कैसे किया। तो गाइस 6 मंथ्स बहुत लंबा टाइम तो नहीं है, बट आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस मैंने बाइक का इंजन ऑयल चेंज करके फ्रेश ऑयल डाल दिया था और एक छोटी सी राइड कर ली थी ताकि इंजन ऑयल प्रॉपर्ली बाइक में सर्कुलेट हो जाए। उसके अलावा मैंने टैंक में फुल पेट्रोल भरा के रख दिया था ताकि टैंक में बिल्कुल भी जंग ना लगे। फिर मैंने चेन को और सारे मूविंग पार्ट्स को भी प्रॉपर्ली ल्यूब कर दिया था ताकि उसमें जंग का बिल्कुल भी इशू ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैंने बैटरी को फुल चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर दिया था क्योंकि पार्क बाइक में सबसे ज़्यादा इशू बैटरी का ही होता है। सो जब आप काफ़ी टाइम तक बैटरी हटा कर रखते हो और फिर लगाते हो तो थ्रॉटल थोड़ा सा अजीब हो जाता है, थोड़ा वियर्ड हो जाता है, लेकिन ये कुछ टाइम राइड करने के बाद ठीक हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। यही रीज़न है कि मैं अभी बाइक को थोड़ा आराम से चलाऊंगी ताकि थ्रॉटल थोड़ा सा सेट हो जाए। फ़िलहाल अभी हमारी बाइक्स बहुत गंदी हो रखी है तो अभी हम दोनों जा रहे हैं अपनी बाइक्स को वॉश कराने के लिए। तो मैं सीधे मिलती हूँ आपसे मैकेनिक के पास। फाइनली अभी थॉर नहा धो रही है 6 महीने बाद। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरी साफ़ हो जाएगी। उसके बाद बारी आएगी मेरी वैनम की। वैनम भी नहाएगी धोएगी 6 महीने बाद, है ना सचिन? फाइनली बाइक थोड़ी सी साफ़ हो गई है। अब सचिन बाइक को थोड़ा सा आगे लगाएंगे। साफ़ सुथरी बाइक देख के अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी इसमें पॉलिशिंग भी होगी, कम्प्लीटली क्लीन होगी। उसके बाद हमें छोटे मोटे से और काम करवाने हैं बाइक से, वो करवाएंगे। लेकिन साफ़ बाइक को देख के दिल को ज़्यादा सुकून मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था सबसे पहले अपनी बाइक को साफ़ करवाना। तो वो मैंने अपनी बाइक को सबसे पहले आके यहाँ पे क्लीनिंग के लिए ले आई ताकि बाइक थोड़ी सी साफ़ हो जाए तो मेरा मन खुश है। सो मैं जल्दी जल्दी से अपने ग्लव्स पहन लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ और मेरे हाथ बहुत मचल रहे हैं। मेरी वैनम को चलाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सो बाइक्स भी मेरी फाइनली वॉश हो गई हैं और रेडी हो गई हैं। लेकिन मैं अभी अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा रिप नहीं करूँगी क्योंकि बहुत टाइम से ये पार्क थी, तो इनकी सर्विस करवानी भी बहुत ज़रूरी है। सो जब भी आप अपनी बाइक को बहुत टाइम के लिए अगर पार्क करते हो तो निकालने के बाद उसकी सर्विस ज़रूर करवाएं और उसमें फ्रेश ऑयल डलवाएं। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखती हूँ।
आई होप आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। तो अब मिलते हैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, राइड सेफ एंड रिमेंबर, ड्रीम विदाउट फियर, लव विदाउट लिमिट्स। This is Rider Nick saying goodbye.